जय हिंद बच्चों। मैं आपको लेसन 9 कारक पढ़ा रही थी। आपने इसकी कारक और उनकी विभक्तियाँ याद कर ली होगी। नहीं की हो तो इन्हें याद कर लेना। मैंने आपको संप्रदान कारक तक बता दिया था। अब मैं आज आपको बताऊंगी अपादान कारक। ठीक है। संप्रदान कारक आपने देखा, जिसमें क्या होता है, जिसकी विभक्ति के लिए और को है ना। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न पूछते हैं। अब अगला है अपादान कारक। अपादान कारक में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, सीखने या तुलना का भाव प्रकट होने होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। जैसे नल से पानी टपक रहा है। अब यहाँ नल से पानी टपक रहा है, नल से क्या चीज़ अलग हो रही है? पानी अलग हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है। इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे? अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किससे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है। अब अगला है संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति क्या है? का, के, की, या फिर इसमें रा, रे, री होती है ना। शीतल का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है। मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता। अब यहाँ का, की किसको बता रहे हैं? संबंध को बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे? इसकी पहचान करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करते हैं, है ना, तो वो हो जाएगा संबंध कारक। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या समय की जानकारी मिलती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में और पर। इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे? इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैदान में दर्शक मेज देख रहे हैं। कहाँ दर्शक मेज देख रहे हैं? मैदान में, है ना, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस कारक में हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। इस कारक में संबोधन करने के लिए जब बहुवचन शब्दों जैसे भाइयों, बहनों, श्रोताओं और बच्चों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता। ठीक है। जैसे इसमें देखिए शब्द क्या आएंगे? अरे तुम कब आए? ए भाई जरा रास्ता तो बताना। हे माँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये सारे संबोधन कारक के उदाहरण हैं। ठीक है। अब अगला देखो, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति क्या है? से, परंतु दोनों में अंतर होता है। करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ पे करण कारक, वह रेलगाड़ी से गुजरात गया। अब ये साधन है, रेलगाड़ी से किससे गुजरात गया? रेलगाड़ी से, तो ये हमने साधन का उपयोग करा, तो ये हो जाएगा करण कारक। वह घर से चला गया, अलग होने के अर्थ में, वह घर से अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? वह घर से चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो जाएगा करण कारक और अपादान कारक में अंतर। अब इसमें प्रश्न उत्तर देखिए। कारक किसे कहते हैं, इसी के ऊपर इसका उत्तर है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की विभक्तियां लिखकर उनके नाम लिखिए, है ना। इसके पिछले वाले पेज में दिया हुआ है कारक की विभक्तियां और उनके नाम। करण कारक अपादान कारक में अंतर ये ऊपर ही दिया था, ये इसका उत्तर है। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए वाक्य में रंगीन पदों के कारक बताइए। अब इनके कारक बताना। मौसी जी आज ही भोपाल से आई है। अब देखिए यहाँ पर से आया है, कौन सा वाला से? करण कारक या अपादान कारक? इसमें हो जाएगा अपादान कारक। क्यों? क्योंकि वो भोपाल से अलग हुई है, तो मौसी जी आज ही भोपाल से आई है ना। हे प्रभु सबका कल्याण हो। अब देखिए यहाँ पे हे लगाया है, तो ये हो जाएगा संबोधन। नेताजी ने घर घर जाकर वोट मांगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? नेताजी ने, कर्ता ने, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। पेड़ की छाया में विश्राम करो। अब यहाँ पे पेड़ की छाया में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संबंध बता रहा है ना,
तो ये संबंध कारक हो जाएगा। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। अब देखिए सेठ जी ने तो कौन सा हो जाएगा, कर्ता। गरीबों को, किसको, गरीबों को, तो ये हो जाएगा कर्म कारक, है ना। तो इसमें कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है। वह हवाई जहाज से कोलकाता गया, तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण। किससे गया है वो, हवाई जहाज से। साधन बताया है तो यहाँ से कौन सा वाला आएगा, यहाँ हो जाएगा करण कारक। मीनाक्षी की बहन बहुत प्रतिभाशाली है। अब यहाँ पर की तो हो जाएगा संबंध कारक। मेंढक को पत्थर से मत मारो। अब यहाँ पर को है ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है। नीचे दिए वाक्यों को उचित प्रसर्ग द्वारा पूरा करो। अब यहाँ पर आपको लगाना स्वतंत्रता संग्राम देश अनेक लोगों देश अपना योगदान दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया। ठीक है। उसी प्रकार आप इसको कंप्लीट करके और मुझे बताइएगा। ठीक है। अब ये नीचे दिया है, नीचे दिए कारकों के सामने कारक चिन्ह लिखिए। देखिए कर्ता का कौन सा है, ने, तो कर्म का कौन सा होगा, करण का, संप्रदान का, या आगे दिया हुआ है उसमें से देखकर आप कर लीजिए। ठीक है बेटा। अब दिए गए वाक्यों में करण तथा अपादान कारक छांटकर उनके नाम लिखो। अब यहाँ पर आपको करण कारक और अपादान कारक बताना है। मेरे हाथ से गेंद गिर गई। हाथ से गेंद क्या हो गई, अलग हो गई। अलग होने के अर्थ में है तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है। अलग होने के अर्थ में है तो अपादान कारक। और अगर उसका प्रयोग किया जा रहा है, छात्र कलम से लिख रहे हैं, किससे, किसका उपयोग कर रहे हैं, कलम का, तो कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा करण कारक। ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से सारे कारक के भेद लिखना है, कौन कौन से, कौन सा अपादान है, कौन सा करण है। ये करने पर आपको इन दोनों में अंतर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।